औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा टॉपिक है डायरिया, जिसे इसहाल, दस्त और मोशन भी कहा जाता है। आजकल चूँकि गर्मियों का मौसम है, शदीद तरीन गर्मी पड़ रही है और इस दौरान डायरिया, इसहाल, दस्त और मोशन के मरीज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसमें हम ये बताएंगे कि इसकी भी क्या वजह है कि गर्मियों में यानी इस मौसम में ऐसा क्यों हो रहा है। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डायरिया, इसहाल, दस्त व मोशन की तारीफ़ कर लेते हैं ताकि फिर हमें अपने टॉपिक को समझने में आसानी रहे और अतिबाए कराम को भी इसके इलाज करने में आसानी रहे। दोस्तों, डायरिया, इसहाल, दस्त या मोशन ऐसी कैफियत का नाम है जिसमें जो खुराक हम खाते हैं वो हज़म के मराहिल से गुज़रने के बाद फासिद मादों की सूरत में जिस्म से खारिज हो जाती है। इसका बड़ा हिस्सा ब्राज यानी स्टूल या पखाना की सूरत में खारिज होता है। ये एक तबाई अमल है। अगर ये अमल गैर तबाई सूरत इख्तियार कर ले और ये फासिद मादे जो कि पखाना की सूरत में जिस्म से खारिज होते हैं गैर तबाई सूरत इख्तियार कर लें यानी जिस्म में रतूबात बढ़ जाएं, तो ये बुराज या पखाना जो है वो इंतहाई पतली सूरत में जिस्म से अखराज पाने लगता है, जिसके साथ रतूबात और हरारत यानी पानी और नमकियात का भी अखराज होता रहता है, जिसकी वजह से अगर ये सूरत शिद्दत इख्तियार कर ले तो एमरजेंसी बन सकती है और मौत भी वाक़ हो सकती है, ख़ुसूसन अगर ये सूरत बच्चों में वाक़ हो। तो डायरिया, इसहाल, दस्त या मोशन की हम ये तारीफ़ कर लेते हैं कि बार बार पतले पाखाने आना, जिससे मामूलात ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाएं, डायरिया, इसहाल या मोशन कहलाता है, यानी बार बार पतले पाखाने आना। अब हम ये देख लेते हैं कि इसका जो असबाब हैं वो क्या है। दोस्तों, अगर इसके असबाब पर नज़र दौड़ाई जाए तो इसके असबाब में ये बात सामने आती है कि बहुत सारे ऐसे आमाल हैं जो इंसानी जिस्म के लिए बेहद मुफीद साबित होते हैं, जबकि अवामुन्नास या वो मुआलिज जो अपने शोबे पर मुकम्मल दस्तरस नहीं रखते वो इसे आज़ाब ख्याल कर लेते हैं। तो डायरिया, इसहाल, दस्त या मोशन ये भी जिस्म का एक मुफीद काम है। ठीक है, ये मुफीद कैसे है? देखें जी, जब हमारे जिस्म में रतूबात बढ़ जाती हैं यानी जब कोई गैर तबाई फ़ेल होता है तो ये रतूबात जिस्म के किसी हिस्से को नुकसान ना पहुंचा दें। जैसा कि अगर ये दिल के पर्दे में रुकेंगी तो दिल की हरकत को, रफ्तार को सुस्त कर देंगी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर यकदम गिर सकता है और इंसान मर भी सकता है, दिल फूल भी सकता है। तो हमारा जिस्म का जो दिफाई निज़ाम है वो इन रतूबात को जिस्म से खारिज करना शुरू कर देता है ताकि ये किसी और उज़्व के लिए नुकसानदेह ना बन सकें। ठीक है, या फिर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम कोई ऐसी जहरीली चीज़ खा लेते हैं, जहरीला खाना खा लेते हैं, या बच्चे पड़ा हुआ दूध जो कि मुताफ़न हो चुका है वो पी लेते हैं तो जिस्म में फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ऐसी हालत में हमारे जिस्म का दिफाई निज़ाम फौरी तौर पर हरकत में आता है और इन जहरीली चीज़ों को इसहाल की सूरत में, बार बार मोशन की सूरत में खारिज करना शुरू कर देता है।
है ये आर्जी कैफियत होती है जो कि ख़ुद ब खुद ठीक हो जाती है। अगर फौरी तौर पर इसको बंद कर दिया जाए तो ये जहर, ये ताफुन अंदर रुक कर फौरी तौर पर मौत का सबब बन जाता है। और बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि इसहाल की सूरत में मरीज़ को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, वहाँ पर अगर दस्त फौरी रुक गए तो बंदा जो है वो मर भी जाता है। इसलिए जल्दी और खामखा की सूरत में डायरिया, इसहाल या दस्त मोशन को रोकने की कोशिश ना की जाए, बल्कि अपने मुआलिज से मशवरा किया जाए कि इसकी क्या वजह है। ख़ास तौर पे अगर फूड पॉइजनिंग है तो फिर ये सूरत यानी दस्तों को फौरी तौर पर बिला सोचे समझे रोक देना मौत का सबब बन सकता है। तो अब हम इसके असबाब पढ़ रहे थे। तो असबाब में ये सूरत हाल होती है जी कि किसी जहरीली चीज़ का जो है वो खा लेना, ठीक है जी, मुताफन दूध, दही वगैरह का खा लेना। इसके बाद आता है जी कि हमारे जिस्म के जो असबी पर्दे हैं, असबी टिश्यूज़ जो हैं, ये अगर सोजशनाक हो जाएं, ठीक है, तो इसहाल शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा खिलते बलगम की ज़्यादती। तीसरे नंबर पर राडनुमा, डंडानुमा जरासीम, ठीक है जी। तो ये इसके असबाब हैं जिनकी वजह से डायरिया, इसहाल, दस्त, मोशन जो है वो शुरू हो सकते हैं। अब हम देखते हैं जी इसकी अलामात, ये इसकी अलामात क्या क्या हैं। तो इसकी अलामात में पहली अलामत तो यही है जी कि पाखाने जो है वो पतले और बार बार आते हैं, पतले पाखाने, ठीक है। बाज़ दफ़ा पेशाब की ज़्यादती, ठीक है। बाज़ दफ़ा कै, मतली, ठीक है, चक्कर वगैरह इसकी अहम अलामात हुआ करती हैं, जिसकी वजह से बच्चे हों या बड़े हों वो फौरी तौर पर कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा ये सूरत पुरानी हो जाती है, ठीक है, तो इस सूरत में इसको संग रहनी भी कहा जाता है और बाज़ दफ़ा इसे IBS भी कहा जाता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS, ठीक है जी, वो भी कहा जाता है। तो बहरहाल कहने की बात यह है कि इसमें तशख़ीस जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि डायरिया हो, इसहाल हो, अगर इसके साथ उल्टी यानी कै नहीं है तो फिर फौरी तौर पर इसको रोकने की कोशिश ना करें। यानी डायरिया के साथ अगर कै नहीं है, ठीक है, तो फिर इसहाल और इनको फौरी तौर पर रोकने की कोशिश हरगिज़ ना कीजिए, वरना फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। हाँ, अलबत्ता डायरिया के साथ मरीज़ को कै भी है और मरीज़ के फौरी तौर पर तल्फ होने का ख़तरा है तो फिर फौरी तौर पर इसका इलाज ज़रूरी है, ठीक है। अब हम चलते हैं इलाज की तरफ और ये देखते हैं जी कि घरेलू सतह पर हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। 1-2 दिन आप घर पर इन तरीक़ों से इनको कवर करने की कोशिश करें। अगर नहीं होते तो फिर फौरी तौर पर अपने मुआलिज से रब्ता करें। फौरी तौर पर बिलावजह जो है पहले या दूसरे दिन बच्चों को या बड़ों को फौरी तौर पर अस्पताल लेके जाना, ड्रिपें लगाना, वो दुरुस्त अमल नहीं है, बल्कि ये जिस्म का एक मुफीद अमल होता है जिसमें जिस्म अपने अंदर रुके हुए फासिद मादों को खारिज कर रहा होता है। तो 1-2 दिन में जब ये अखराज मुकम्मल हो जाता है तो डायरिया यानी इसहाल खुद ब खुद रुक जाते हैं। अच्छा, ऐसी सूरत में अगर मरीज़ बच्चा है तो उसके मामूलात में उसको जो है वो नमकीन दही दें। अगर बच्चा दही नहीं खा सकता तो फिर लस्सी का जो ऊपरी पानी होता है वो बच्चों को पीने के लिए दें, ठीक है। अच्छा, बड़े अफराद हैं तो इनको आप नमकीन दही लाजमी दें और काले चने जो हैं
वो भी खाने के लिए दें। ओझड़ी जो है वो इसहाल का बेहतरीन इलाज है, खाने के लिए लाजमी दें। अच्छा, इसके अलावा अगर बच्चा है तो उसको आप टमाटर का पानी निकाल कर 1 चम्मच जो है वो भी लाजमी दीजिए। फालसा आलू बुखारे का पानी भी आप बच्चे को दे सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात याद रखें कि अगर इस हाल से बदबू आ रही है तो तब तक इसको बंद करने की कोशिश ना करें। इस हाल से बदबू आ रही है तो इस हाल को बंद हरगिज ना करें। तो इस सूरत पे क्या करें, सुहागा, ठीक है, सुहागा लेकर उसको बरियां कर लें और बरियां करने के बाद 1 ता 2 रत्ती बच्चों को और 2 ता 4 रत्ती बड़े अफराद को दे सकते हैं। ये एक बेहतरीन इलाज होगा। ठीक है जी। अब ये नुस्खा आपको बता रहे हैं, ये आपने इस्तेमाल करना है। बहुत मामूली और बहुत ही मुअस्सर नुस्खा है। आपने लेनी है बेलगरी, इसको इंतहाई बारीक पाउडर कर लें। ये आपके पास 5 तोला होनी चाहिए। और सफ़ेद नमक, खाने वाला नमक, ठीक है, ये आपके पास 1 तोला होना चाहिए। इसको बारीक पाउडर करके रख लें। 1 से 2 रत्ती बच्चों को और 4 से 8 रत्ती बड़े अफराद को इस्तेमाल कराएं। ये सूरत जो है ये डायरिया, इसहाल, दस्त और मोशन में भी बहुत मुफीद है और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी IBS का भी बेहतरीन इलाज है। ठीक है। इसके अलावा अनार का छिलका पाउडर करके आप 2 रत्ती के मिकदार में बच्चों को दे सकते हैं। ये भी बेहतरीन चीज़ है, यानी अनार का छिलका 2 रत्ती दे सकते हैं। लीमू का छिलका ये भी दे सकते हैं, अलग अलग सूरत में मिला के भी, ये भी 2 रत्ती की मिकदार में आप दे सकते हैं। एक और नुस्खा आपको बता रहे हैं, ये हर वक्त आपके घर में तैयार रहना चाहिए। आंवला, हलीला स्याह और गंधक आंवला सार, ये तीनों बराबर वज़न लेकर सफूफ कर लें और 2 रत्ती दिन में 3 टाइम बच्चों को दे सकते हैं। बड़ों को 4 रत्ती की मिकदार तक ये नुस्खा दिया जा सकता है। ये भी इसहाल, दस्त और मोशन को रोकने की बेहतरीन तदबीर है। इसके अलावा अगर डायरिया, इसहाल, दस्त और मोशन आ रहे हैं तो बच्चों को ORS लाजमी दें। ये ORS आप बाज़ार से भी ले सकते हैं और घर पे भी बना सकते हैं। सादा पानी लें, 1 किलो उबाल लें, ठीक है, उबाल के ठंडा कर लें। ठीक है। अब ये पानी 1 किलो, ठीक है, इसमें चीनी आप 5 तोला कर दें, ठीक है, और नमक खाने वाला 1 तोला अच्छी तरह हल करके रख लें। बच्चे को आम पानी की बजाय डायरिया, इसहाल, दस्त और मोशन के दिनों में सिर्फ यही इस्तेमाल करवाएं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। अगर इसहाल के साथ बच्चे के पेट में या बड़ों के पेट में हवा भी भर जाती है तो फिर आपने क्या करना है, ठीक है, यानी दस्त, इसहाल और मोशन भी हैं और साथ पेट में गैस भी भर जाती है तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने लेनी है जी दालचीनी। दालचीनी आपने लेनी है 5 तोला और नमक खाने वाला आपने लेना है 1 तोला। इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और बच्चों को 1 रत्ती दिन में 3 बार और बड़े जो हैं वो 3 रत्ती से 4 रत्ती तक दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी सूरत में जब इसहाल के साथ पेट में गैस भर जाती हो। इसके अलावा जो ग़िज़ाएँ हैं वो आपने पतली देनी है, लिक्विड वाली देनी है, जैसे टमाटर हो गया, दही हो गई, फालसा आलू बुखारा का जूस हो गया, यानी लिक्विड ग़िज़ाएँ आपने बार बार देनी है। ठीक है। इसमें जो चीज़ें मना हैं वो दूध आपने बच्चे को नहीं देना, चावल नहीं देने बच्चे या बड़े, और इसके अलावा जूस जो बाज़ारी हैं वो नहीं देने आपने। ठीक है। ये
आपने परहेज़ करना है। तो इंशाअल्लाह 2 से 3 दिनों में जो है ये इसहाल वगैरह रुक जाते हैं, वो बच्चों के हों या बड़े के हों। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ख़ुद भी सुने और इसको आगे शेयर भी करें।